नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा गुड अपडेट है। मुझे लगता है इस अपडेट के कारण कंपनी में आज शायद आपको कुछ डायरेक्टली इसका फल आपको देखने को मिले ना मिले, अपकमिंग टाइम्स में जरूर मिल सकता है। तो वो अपडेट क्या है, सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो अपडेट को आप देखेंगे तो बजाज फिनसर्व के ऊपर एक गुड अपडेट आया कि बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लॉन्चेस टेक्नोलॉजी सर्विसेज हब इन दुबई। मतलब दुबई में कंपनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज को लॉन्च कर रहा है। मतलब दुबई आप सभी जानते हैं कितनी बड़ी एक कंट्रीज है। तो बजाज फिनसर्व क्या कर रहा है, डायरेक्टली एक सब्सिडरी ऑफ बजाज फिनसर्व, मतलब बजाज फिनसर्व की एक सब्सिडरीज कंपनी है, वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं द लॉन्चेस ऑफ द इट्स टेक्नोलॉजी सर्विसेज बिजनेस हब एट द दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। मतलब DIFC इस नाम से वो सर्विसेज सेंटर का हब बनाने वाला है। तो ऑब्वियसली एक गुड अपडेट है। इसी अपडेट के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के लिए शायद आज आपको कुछ खास परफॉर्मेंस दिखे ना दिखे, अपकमिंग टाइम्स में दिखेगा। फिर भी मैं हमेशा कहूंगा कि बजाज फिनसर्व जैसे कंपनी के ऊपर हमेशा फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो अलग लेवल का है। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, अगर सेल्स देखेंगे कंपनी का सेल्स एक अलग लेवल में, सेल्स का ग्रोथ हो अलग लेवल में, कंपनी के सेल्स हमेशा बढ़ते चलेंगे। तो इस बार भी कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट 2500 करोड़ से 3300 करोड़ बना, उसके बाद 4000 करोड़ बना। मतलब बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिट भी कंपनी के ऊपर देखने को मिला। अभी मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना, अभी सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार क्या हुआ, बढ़ते चले गए। बोरिंग्स क्या है, 26,000 से 2,90,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी का कर्जा हर साल बढ़ रहा है। कोई भी फाइनेंस कंपनी में अगर कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंपनी में गुड पोजीशन है, अच्छा खासा पोजीशन कंपनी लेके रखा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपनी के ऊपर आपको डिस्कशन करूंगा, कंपनी के हाथ में कैश कितना है। बेसिकली कंपनी के हाथ में कैश भी बहुत शानदार बढ़ चुके हैं। 1400 करोड़ से कंपनी का हाथ में आज 12,500 करोड़ हो चुके हैं। मतलब अच्छा खासा कैश भी है। इस पैसे से कंपनी खुद के बिजनेस को और भी स्टेबल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हाथ में कैश होना बहुत जरूरी है। कितना भी आप बिजनेस कर ले, आप कहेंगे मेरा बिजनेस में सारे पैसा बिजनेस के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट है, जितना पैसा प्रॉफिट हो रहा है वो मैं फिर खुद से फिर से एसेट खरीदारी करूँ, वो अलग बात है। अगर आपके हाथ में कैश नहीं है तो अगर मान के चलिए कल ही कोई जो अपने लोन लिया उस लोन को मिटाने के लिए बोला जाए तो क्या आप एसेट बेचेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो इसके लिए कैश भी होना जरूरी है। तो बेसिकली कंपनी के सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है। और रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो म्यूचुअल फंड और उसके साथ FIS, उसके साथ DS, हर किसी व्यक्ति ने इस कंपनी के ऊपर तगड़ा बाइंग करके रखा है। और देखा जाए तो प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो जब यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था कुछ इस तरीके से, पहले कप बना, उसके बाद 2 बार हैंडल बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी के ऊपर रिटेस्ट किया और कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है। मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी जिस तरीके से नीचे आ रहा है, जिस तरीके से रेंज क्रिएट कर रहा है, वो रेंज कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखना। बहुत दिनों से इसी रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, बार बार वो हायर लो बना रहा है। मतलब यहाँ पे लो बना, हायर लो, यहाँ पे भी हायर लो, यहाँ पे भी हायर लो बना, फिर से एक बार हायर लो बना। मतलब यहाँ पे भी एक बार हायर लो बनाने वाला है। मतलब इस लेवल को वो टच करने वाला है। जो लेवल निकल के आ रहा है करीबन करीबन 1475 रुपीज के आसपास। अभी देखिए यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करेंगे कि यहाँ से गिरेंगे वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो सिचुएशन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एस्ट्रल इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है ऑब्वियसली प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरिंग में। हाँ, एस्ट्रल और सुप्रीम हमेशा टक्कर चलता रहता है दोनों में। सुप्रीम कभी नंबर 1 बन जाता है, कभी कभी एस्ट्रल नंबर 1 बन जाता है। तो इसमें सोचने वाला बात यही है कि कंपनी के ऊपर एक चीज़ को मुझे बहुत शानदार लगा कि प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और उसी ग्रोइंग मूड में कंपनी के ऊपर एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि प्लास्टिक इंडस्ट्री जितना ग्रोथ करेगा उतना ही उस सेक्टर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी आते रहते हैं।
मगर पीवीसी पाइप बनाने वाले जितने सारे कंपनीज है, उस कंपनीज के ऊपर कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आया। और आज गवर्नमेंट खुद कहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, डोमेस्टिक बहुत सारे घर बनेंगे। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो होगा, इसमें प्लास्टिक पाइप का यूज बहुत ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि घर में आपके घर में जल मतलब पहुंचाने के लिए तो ऑब्वियसली प्लास्टिक पाइप का तो जरूरत होगा। तो उसी सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। अभी एस्ट्रॉल का जो मार्केट कैप है, उस हिसाब से मुझे लगता है इसका दुगना तीन गुना होना कोई मतलब आम बात नहीं है, इजीली हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है इस बार, वो भी देखा है तो कंपनी के ऊपर हमेशा पॉजिटिवली इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा करेक्शन हो चुका है, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हो चुके हैं, इसके लिए कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा करेक्शन हुआ। अभी कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बहुत शानदार एंड बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर दो चीज को नोटिस करना। पहली बात, कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज के बारे में बात करूँ तो एसेट कंपनी लगातार परचेज करते चले जा रहा है। इस बार कंपनी हाईएस्ट फिक्स एसेट को परचेज किया। तो कोई भी कंपनी अगर खुद के एसेट को परचेज कर रहा है, मतलब कंपनी में दम है, कंपनी में दम है आगे बढ़ने का, कंपनी में दम है, पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। तो मुझे लगता है फिक्स्ड एसेट परचेज में एक चीज को नोटिस करना होगा कि कंपनी किस लेवल तक, किस हद तक कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज को और भी नोटिस करना होगा, कंपनी के ऊपर जो प्रोसीड फ्रॉम मतलब सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के हिसाब से बात करूँ तो 46 के आसपास कंपनी का प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स देखने को मिला। अभी मतलब कंपनी इस बार कर्जा कितना लिया, 47 करोड़ के आसपास। तो कंपनी कितना कर्जा मिटाया, 28 करोड़। मतलब पहले जो कर्जा था उसको मिटा दिया, और इस बार भी कंपनी कुछ कर्जे को मिटा दिया। मतलब कंपनी कभी भी कर्जे को लेकर नहीं चल रहा है। तो ये कंपनी के सबसे बेस्ट पॉइंट है, और शायद यही बेस्ट पॉइंट के कारण कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जैसे एफएस के पास 21% होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड के पास 8% के आसपास होल्डिंग्स है। रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो जो मुझे ट्रेड मिला था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो मुझे ट्रेड मिला वो कोई छोटा मोटा ट्रेड नहीं है, बहुत लंबा जर्नी का ट्रेड मिला। कंपनी के ऊपर एक कप बना, उसके बाद देखिए बहुत बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, बहुत बार। तो मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी कोई कंपनी कंटिन्यूसली आपको हैंडल पैटर्न क्रिएट करते दिखे, तो जब उसके बाद ब्रेकआउट होते हैं और रिटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट होता है, तो सोचना वो टारगेट में जाकर ही दम लेंगे। तो आप कहेंगे सर ऊपर नहीं जा पा रहा है, नीचे आ रहा है। देखिए मार्केट का नेचर है, एक कभी भी आपको ऐसे नहीं कि ब्रेकआउट करेगा और रॉकेट की तरह आप टारगेट देगा, ऐसे कभी भी होगा नहीं। इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है, इसके लिए आपको पेशेंस होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट पेशेंस के खेल है। तो जो लोग पेशेंस दिखाते हैं उसी को फायदा मिलता है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं कि मुझे कल ही प्रॉफिट चाहिए, तो आप इंटरडे कर लीजिए, आपके स्ट्रेटजीज के बेसिस में इंटरडे कर लीजिए, शायद आप वहाँ पे आपको कुछ खास रिजल्ट मिल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे साथ जितने सारे दोस्त मतलब जुड़ चुके हैं, उसके लिए एक ही बात कहूंगा कि मार्केट के ऊपर आप काम करने के लिए आए हैं, तो सबसे फास्ट पॉइंट जो है आपका पेशेंस। तो पेशेंस कितने इंपॉर्टेंस है, वो ही मार्केट आपको पैसा देंगे। तो आपकी क्या राय है स्टॉल के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है दीपक नाइटेड। वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है, इसके ऊपर मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी काम करता हूँ, और मैं इस कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म पीरियड के ऊपर भी ऑब्वियसली सोचता हूँ। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के ऊपर क्या मेरा थिंकिंग है अभी वो दिखाऊंगा, उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली इस कंपनी के मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगता है आप जानते हैं, इसका मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट मुझे बेस्ट इसीलिए लगता है क्योंकि कंपनी के एक चीज को आप नोटिस करना, कंपनी का बोरिंग जो है वो देखिए, लगातार कंपनी जितने भी कर्जा लिया उसको फटाफट वो मिटा दिया। अगर फिर से कोई कर्जा लिया है उसको फिर से मिटा देंगे। मतलब इसका कर्जा हमेशा ना के बराबर होते हैं, इसलिए इसका कर्जा यहाँ पे देखने को मिलेगा 0.06%। 0.06% के आसपास यहाँ पे टोटल इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब एकदम ना के बराबर कर्जा है। क्योंकि हाथ में देखिए कैश 3,000 करोड़, 350 करोड़ से 4,500 करोड़ के ऊपर चला गया। 10 टाइम से भी ज्यादा इसका ग्रोथ देखने को मिला। और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर जो आदर्श एसेट है, उस एसेट के बारे में बात, तो इस कंपनी के ऊपर देखिए फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ, कंपनी के एसेट देखिए ऑब्वियसली लैंड, और उसके साथ साथ बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। देखिए कोई भी केमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा जो इक्विपमेंट होते हैं, सबसे ज्यादा जो परचेज किया जाता है वो है प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी, मतलब मशीनरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। तो क्या मशीनरीज के ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, देखिए लगातार कंपनी का मशीनरीज खरीदते चले जा रहे हैं। जो 5 साल पहले कंपनी के मशीनरीज का जो टोटल इन्वेस्टमेंट था 480 करोड़, आज वो बढ़ के 2,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है, और बिजनेस बहुत स्ट्रांग है।
और इसका एक मोनोपोली प्रोडक्ट भी है। इसके पास 75% का मार्केट शेयर है। इसका मोनोपोली प्रोडक्ट का नाम क्या है, मुझे ज़रूर आप कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ में उस प्रोडक्ट के नाम मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो इस कंपनी के एक हिडन पॉइंट आपको मैं बता दूँ, कंपनी इस बार भी हाईएस्ट लेवल का फिक्स्ड एसेट परचेज किया, जो डबल से भी ज़्यादा है। 360 से लेकर 770 करोड़ के आसपास। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का फिक्स्ड एसेट यहाँ पे परचेज होता हुआ देखने को मिले। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के इन्वेस्टर। देखिए इन्वेस्टर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि इन्वेस्टर देखने से यहाँ पे मजा लगता है। तो आप देख सकते हैं एफएस के पास, सॉरी म्यूचुअल फंड के पास 5% होल्डिंग था, वो बढ़ के आज हो चुके 9%। और एफएस के पास 8.5% होल्डिंग था, वो घट के हो चुके 6.5%। मतलब ओवरऑल बात करूँ कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला, और यही सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी इस कंपनी के और एक अपडेट में आपके साथ शेयर करूँ, कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न, जो लोगों को आपको देखने के बाद ये मिला है कि कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं, कंपनी देखिए टोटली अप 10 में है, टोटली अप 10 में है। आपको उस तरीके से नहीं लगेगा कि हाँ टोटली रॉकेट बन रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अगर इस 10 को फॉलो अप करेंगे, देखेंगे टोटली एक रेंज के बेसिस में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा है, वो एक रेंज के बेसिस में आगे बढ़ रहा है। टाइम लग सकता है, क्योंकि केमिकल सेक्टर में पहले से ही तो खराबी है। खराबी मतलब लास्ट 2 ईयर्स से केमिकल सेक्टर का डिमांड कम हो चुका है, तो जिसके चलते है मुझे जो ट्रेड मिला उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू करूंगा, जो एक काफी विधान पैटर्न मिले। और अभी देखिए मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिला, क्योंकि जहाँ पे एंट्री है उसी लेवल में कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो टाइम लग सकता है, टाइम मिलने के बाद मुझे लगता है टारगेट मिलेगा। टारगेट भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 23% के आसपास है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी, एक कंपनी के बारे में और भी तो चर्चा करना रह गया, इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। देखिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड, बेसिकली कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस आ रहा है, कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, और कंपनी एक अच्छा खासा बूस्ट दिखाया। देखिए कंपनी के एक साल पीछे से 650 के आसपास इसका प्राइस था, आज करीबन 2500 के आसपास है। तो कंपनी की जो जर्नी है, इस जर्नी से देखा जाए तो कंपनी 4 टाइम्स कंपनी जर्नी दिखा चुका है, 4 टाइम्स रिटर्न दे चुका है। इसलिए कंपनी 3:1 का बोनस देने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले आपको 3 शेयर देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें और उसके बाद काम करें। आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। मिला है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।